अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से MS एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फार्मूला एडिटिंग के जो लास्ट 3 ऑप्शन हैं, जिनके अंदर शो फार्मूला, एरर चेकिंग एंड एवुलेट फार्मूला के बारे में सीखेंगे कि किस तरह इनको हम यूज़ में ले सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात कर रहे थे फार्मूला एडिटिंग की। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए एक रिजल्ट कार्ड मैंने ओपन किया हुआ है, तो लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि हमने किस किस जगह फार्मूला यूज़ किया हुआ है। अगर हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें मैंने क्लिक किया ऑब्टेन मार्क में, तो यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे फार्मूला बार के अंदर शो हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमें उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन हमें यहाँ पे फार्मूला शो होगा। अदरवाइज अगर आप कहीं पे क्लिक नहीं करते तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने किस किस जगह पे फार्मूला यूज़ किया हुआ है और कौन सा फार्मूला यूज़ किया हुआ है। तो ये सब जानने के लिए जस्ट आपने शो फार्मूलाज के बटन पे क्लिक कर देना है। देन देखें तो आपकी टेक्स्ट जो है, जो डेटा है, ये यहाँ पे ये देखें फार्मूले यूज़ हुए हैं। तो ये देखें जिस जिस कॉलम के अंदर फार्मूला यूज़ हुआ है वो आपको यहाँ पे अब कंप्लीट शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कंप्लीट नहीं शो हो रहा, तो ये मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था कि अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो अकॉर्डिंग टू आपके डेटा एडजस्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए काफ़ी लेंथी फार्मूला यूज़ हुआ है, और यहाँ पे रिमार्क्स वाले में तो ये देखिए इस तरह आप फार्मूला को देख सकते हो कि कौन सा फार्मूला आपने यूज़ किया हुआ है। अगर आप इन सब को हाइड करना चाहो तो इसके लिए सेम आपने उसी लोकेशन पे आना है एंड शो फार्मूला पे चेक करके इसे अनचेक करते हैं, तो आपके जो फार्मूला शो हुए थे वो हाइड हो जाएंगे। आई होप सो आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें पता नहीं चलता कि पता नहीं ये कौन सा इधर फार्मूला यूज़ हुआ होगा। किसी का आप वर्क देखते हो तो उसके अंदर फार्मूला यूज़ हुआ होता है, आप उस चीज़ जैसी चीज़ बनाना स्टार्ट करते हो बट आपको पता नहीं चलता कि किस तरह का फार्मूला यूज़ हुआ है। तो वो आप मालूम करने के लिए शो फार्मूला पे क्लिक करें और फार्मूला को देख के आप खुद उस तरह का फार्मूला क्रिएट कर सकते हो और वर्क कर सकते हो। देन उसके बाद ये देखें तो एरर चेकिंग। अगर आपने कोई फार्मूला यूज़ किया हुआ है, उसके अंदर कोई एरर है, तो उसको चेक करने के लिए आप एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वो कंप्लीट शीट होगी वो सारी को चेक करके आपको बता देगा। अगर कहीं पे एरर हो तो यहाँ पे वो शो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है एवुलेट फार्मूला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एवुलेट फार्मूला पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखें एक विंडो अपीयर हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ आपको यहाँ पे ये देखें तो शो नहीं हो रही। वो इसलिए कि हमने जो सेल सेलेक्ट किया वो एक एम्प्टी सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से मैं ये परसेंटेज वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये किस लिए यूज़ करते हैं ये मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये हमने परसेंटेज वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसका फार्मूला शो हो रहा है। फार्मूले में देखें तो राउंड है, उसके बाद L4 ये तकसीम M4 मल्टीप्लाई 100 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखें तो हमें ये L4 या M4 जो वैल्यू है इसका नहीं पता कि ये कौन सी वैल्यू है, कितनी है, 100 है, 200 है, 300 है, इवन के 1000 है, 2000 है, ये हमें नहीं पता। ये जस्ट यहाँ पे कॉलम का जो सेल है ये उसको इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो आपका कॉलम है इसको हमने इस कॉलम के साथ तकसीम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू शो नहीं हो रही। अगर आप ये जानना चाहते हो कि यह वैल्यू कौन सी यूज़ हुई है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एवुलेट फार्मूला। यहाँ पे इस पे क्लिक करें। अब देखें हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक
वो सेल सिलेक्ट की है जिसके अंदर हमने कोई फार्मूला यूज किया है। तो देन आप यहाँ पे देखें तो आपको सेम ड्रेस जो फार्मूला बार वाला फार्मूला है सेम वो यहाँ आपको शो हो रहा है। यहाँ पे जस्ट ये है कि जो इक्वल का साइन है वो यहाँ पे ये वर्किंग एरिया के बाहर बाय डिफॉल्ट लगा रहता है, आप इसे रेज नहीं कर सकते। अब यही देखें तो सेम वैसी ही चीज़ यहाँ पे शो हुई है, तो फिर हमें इसे ओपन करने का क्या फ़ायदा। ये तो हमें फार्मूला बार के अंदर भी ऐसी ही चीज़ देखने को मिल रही थी कि L4 तकसीम M4 लिखा हुआ है, उसके बाद मल्टी बाई 100 है, तो सेम चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको ओपन करने का क्या मकसद है ये भी आपको अभी समझ आ जाएगा कि इसको हमने क्यों ओपन किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें मालूम करना है कि ये L4 या फिर M4 वैल्यू कौन सी है, कौन सी यहाँ पे हमने मतलब डिजिट है, मतलब कौन सी यहाँ पे हमने कोई नंबर वगैरह टाइप किया हुआ है, किस ये मालूम करने के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। तो जस्ट आप यहाँ पे बॉटम में आए तो यहाँ पे देखें एवोल्यूट की ऑप्शन दी है। एवोल्यूट पे क्लिक करते ही आप देखें तो आपका ये जो L4 एंड M4 था उसकी जो वैल्यू थी अब वो शो रही है, ना कि वो सेल का नंबर। पहले ये क्या थे, ये L4 M4 एक सेल का नंबर है। जैसा कि ये देखें ML, ये दो इनकी मदद से ये L4 और ये M4 ये हमने 10 मार्क मल्टीप्लाई किया हुआ है और सॉरी तकसीम किया हुआ है टोटल मार्क्स पे। तो ये दो कॉलम के नाम शो हो रहे हैं, ना कि वैल्यू शो हो रही है। अब यहाँ पे देखें 344 है, ये देखें तो यहाँ पे भी आपको 344 शो हो रहा है। उसके बाद M4 है, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपको जो फर्स्ट थी वो शो होगी। अगर आप अगेन इस पर क्लिक करते हो तो आपको दूसरी वैल्यू भी शो हो जाएगी। इसे एक दफ़ा मैं फिर आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इस पे यूज़ करते हैं, पहले एक दफ़ा इसी पे आपको बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एवोल्यूट फार्मूला पे क्लिक करते हैं, ये देखिए L4 M4 दो यहाँ पे सेल के नंबर शो हो रहे हैं। हमें ये सेल के नंबर की जगह पे इन सेल के अंदर जो वैल्यू यूज़ हुई है वो देखनी है कि वो कौन सी वैल्यू है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एवोल्यूट पे क्लिक करते हैं। देखिए मैंने एक दफ़ा क्लिक किया है तो हमारी जो फर्स्ट L4 वैल्यू थी वो अब यहाँ पे शो हो गई है। पहले सेल का नाम था, अब आपको सेल के अंदर जो हमने वैल्यू यूज़ की है वो शो हो रही है। अब रहेगी बाकी M4। देखिए तो M4 अभी तक सेम वैसा ही सेल का नेम शो हो रहा है। अगर आप एवोल्यूट पे अगेन क्लिक करते हो तो देन आपको इसकी भी यहाँ पे वैल्यू शो हो जाएगी। तो इस तरह आप इन वैल्यू को देख सकते हो एवोल्यूट फार्मूला की मदद से। ऐसे ही हम यहाँ पे रिमार्क्स वाले पे आके देखते हैं तो यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा, ये देखें तो यहाँ पे आई थिंक ये सेल नंबर तो नहीं यूज़ हुए, देख लेते हैं। लेकिन ये देखें इसके अंदर भी ये आप इसे यूज़ में ले सकते हो। ये देखें आप जितनी दफ़ा क्लिक करते जाओगे वो शो होते जाएंगे। तो ये तो थी आज की एक छोटी सी क्लास, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली क्लास थी, क्योंकि बाद दफ़ा में ये नहीं पता चलता कि ये जो है ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है ये किस किस वैल्यू की मदद से है। क्योंकि यहाँ पे जस्ट देखें तो वो सेल का नंबर शो हो रहा है। ये तो हमारा एक डेटा की रेंज बहुत छोटी है, दैट्स वे हम यहाँ से इजीली पता कर सकते हैं। और इससे एक और फ़ायदा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इस पे हम आते हैं, ये देखें यहाँ पे जस्ट L8 या M8 सेल नंबर शो हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि हमने जो टाइप किया था वो जो हम टाइप करना चाहते थे वो एग्जैक्ट डिजिट यहाँ पे टाइप हुआ है या नहीं हुआ। तो ये भी हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं कि अगर आप डबल क्लिक करो तो देन पता चल जाता है कि आपने जो पीछे जो ये डेटा टाइप किया वो बिल्कुल करेक्ट टाइप किया। ये ना हो कि आपने वहाँ पे कोई मिस्टेक की हो, देन आपका सारा आगे वाला काम ख़राब हो सकता है। तो इसलिए भी आप इससे ये भी पता लगा सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।